नमस्कार। आज हम राजस्थान में प्रमुख गांधी पढ़ रहे हैं। राजस्थान में गांधी, वैसे गांधी जी, हमने एक वीडियो बना रखा है कि गांधी जी राजस्थान में 3 बार आए और एक बार गुप्त रूप से आए थे अजमेर, और चारों बार जो आए 3 बार अजमेर और एक बार जो आए वो अजमेर ब्यावर गुप्त यात्राएं की। और राजस्थान में जितने भी गांधी हैं उनको सुनिए। तो सबसे पहले माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा जिनका जन्म बिजौलिया में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजौलिया में साधु सीताराम दास भी जन्मे थे और बिजौलिया में माणिक्यलाल वर्मा भी जन्मे थे। तो माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। और माणिक्यलाल वर्मा जो है उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल भी स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है संस्थापक रहे, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक रहे। 1938 में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक रहा तो माणिक्यलाल वर्मा रहे, जो बिजौलिया में जन्मे थे। मेवाड़ का गांधी कहते हैं इनको, माणिक्यलाल वर्मा को। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक, ये पुस्तक भी लिखी तो माणिक्यलाल वर्मा ने। ये पुस्तक है इनकी, माणिक्यलाल वर्मा की। तो पंछिड़ा गीत प्रसिद्ध है इनका, पंछिड़ा गीत प्रसिद्ध है। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी। और जब एकीकरण का तीसरा चरण जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान, जिसमें एक रियासत मिली थी उदयपुर, और उदयपुर ही राजधानी बनी, और राणा भूपाल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। महाराणा भूपाल सिंह जो है उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये एकीकरण के तीसरे चरण, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री भी जो है वो माणिक्यलाल वर्मा रहे थे। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। जन्म बिजौलिया में हुआ 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के दिन। 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की शुरुआत की थी और संस्थापना की थी, और मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी। पंछिड़ा गीत प्रसिद्ध है। और मेवाड़ जब यानी उदयपुर मिला एकीकरण में तीसरे चरण में, आप गौर करें, तीसरा चरण है ये, उदयपुर मिला तीसरा चरण है ये। तीसरे चरण में जिस समय इस तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तीसरे चरण का उद्घाटन। तो गौर करें, तीसरा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तीसरा चरण था तो उदयपुर रियासत मिली थी और जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करता थे। और इस समय प्रधानमंत्री जो है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो बनाया गया संयुक्त राजस्थान का, वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। मेवाड़ का गांधी होने का मतलब मेवाड़ में कुछ भी हो रहा है तो माणिक्यलाल वर्मा का ही है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए माणिक्यलाल वर्मा इतना ही। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, दूसरा गांधी जो है वो वागड़ का गांधी कहते हैं। तो महात्मा गांधी की तरह से ही वागड़ में गांधी की तरह से लोकप्रिय जो हुए वो वागड़ क्षेत्र पहले पता हो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो वागड़ी बोली जाती है। और इस वागड़ का जो है वेदों में नाम पुष्य प्रदेश मिलता है, व्याघ्रवाट मिलता है। बाघ बहुत ज्यादा होते थे तो व्याघ्रवाट से ही अपभ्रंश होते होते वागड़ आ गया है। वागड़ का गांधी जो है वो कहते हैं भोगीलाल पांड्या। ये भोगीलाल पांड्या जो है, इनका जन्म सीमलवाड़ा तहसील में हुआ था। डूंगरपुर की सीमलवाड़ा तहसील में इनका जन्म हुआ। खास बात इस तहसील की यह है कि ये सीमलवाड़ा तहसील, जहां भोगीलाल पांड्या जी का जन्म हुआ है,
वो वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या जी का जन्म हुआ है, वो सीमलवाड़ा तहसील में जो है, यहाँ डामोर जाति, राजस्थान की डामोर जाति जो है 5वें नंबर की जनजाति जो है, वो डामोर जाति जो है वो 5वें नंबर पे आती है। और डामोर जाति जिसमें पुरुष जो है वो महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, पुरुष जो है वो गहने पहनते हैं, वो डामोर जाति जो है वो सीमलवाड़ा तहसील में 75% राजस्थान की एक ही तहसील में मिलती है। तो भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में जन्मे थे। भोगीलाल पांड्या जो है उन्होंने वागड़ का गांधी कहते हैं। और 1 अगस्त 1944 को जो है 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल बनाया था। डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक कोई था तो माणिक्यलाल वर्मा था, भोगीलाल पांड्या था। और डूंगरपुर प्रजामंडल जो है, इन्होंने ही प्रजामंडल आंदोलन के दौरान प्रयाण सभाएं बनाई थी। तो किस प्रजामंडल ने प्रयाण सभाएं बनाई थी? तो वो डूंगरपुर प्रजामंडल था। 1 अगस्त 1944 को बना। डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक भोगीलाल पांड्या था। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। तो भोगीलाल पांड्या की पत्नी का नाम मणिबहन पांड्या था, मणिबहन पांड्या। और मणिबहन पांड्या जो है उनको वागड़ बा के नाम से जाना जाता है, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा थी, तो भोगीलाल पांड्या की पत्नी मणिबहन पांड्या थी। 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या था। प्रयाण सभाएं बड़ी काम की हैं, प्रयाण सभाएं। और वागड़ का गांधी कहते हैं, यानी वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में कोई नाम आए और भोगीलाल पांड्या हो तो अधिकतर चांस हो जाते हैं प्रश्न का उत्तर भोगीलाल पांड्या के होने के। इसके बाद वागड़ का गांधी, फिर राजस्थान मारवाड़ का गांधी, इसका वीडियो अलग से बना हुआ है। मारवाड़ का गांधी कहते हैं जय नारायण व्यास को। और जय नारायण व्यास जो हैं जोधपुर के जन्मे हुए जय नारायण व्यास, जोधपुर के सूर्य नगरी के रहने वाले जय नारायण व्यास जो हैं वो जय नारायण व्यास मारवाड़ का गांधी कहते हैं। लक्कड़ फक्कड़ का धनी कहते हैं, धुन का धनी कहते हैं। मारवाड़ में जो भी काम होगा वो जय नारायण व्यास का होगा। और जय नारायण व्यास के प्रयासों से जो है जोधपुर प्रजामंडल यानी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो यहाँ हुई थी। और जिसका जोधपुर या मारवाड़ जिसका अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ था, लेकिन स्थापना जो है गठन जो किया था वो जय नारायण व्यास ने किया था। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जोधपुर प्रजामंडल। इसके साथ साथ जैसलमेर प्रजामंडल जो है, अच्छा जोधपुर प्रजामंडल 1934 में बना था, तो जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में बना था। 1945 में बने जैसलमेर प्रजामंडल जो है उसका संस्थापक अध्यक्ष जो था वो मीठालाल व्यास था। जहां मीठा पानी नहीं मिलता है, जैसलमेर में जहां मीठा पानी नहीं मिलता है वहां कम से कम अध्यक्ष तो मीठा बना ही दो। लेकिन उस प्रजामंडल की स्थापना गठन जो है वो जोधपुर में हुआ था। और जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। तो जय नारायण व्यास के प्रयासों से जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में जोधपुर में गठित हुआ था। तो ये जय नारायण व्यास है, लक्कड़ फक्कड़ का धनी कहते हैं, धुन का धनी कहते हैं, लोक नायक कहा जाता है। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। ढोल नृत्य को लोगों के सामने लाने का श्रेय, जालौर के ढोल नृत्य को लोगों के सामने लाने का श्रेय, जो थाकड़ा शैली में ढोल बजाया जाता है, वो जय नारायण व्यास को है। पहली बार प्रथम आम चुनाव में जब मुख्यमंत्री का पद के लिए विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा तो 2 जगह से लड़ा, जोधपुर बी और जालौर ए से, और दोनों ही जगह से नालायक निकल गए लोकनायक। इसके लिए अलग से वीडियो जय नारायण व्यास का पड़ा है, आप अवश्य देखिएगा, तरीके से बनाया हुआ है। मारवाड़ का गांधी जो है वो जय नारायण व्यास है। इसके बाद जो है राजस्थान का गांधी
राजस्थान का गांधी जो है गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट का जन्म महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ और सिरोही के हाथल गांव में हुआ था। सिरोही के हाथल गांव में, सिरोही के हाथल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ। गोकुल भाई भट्ट ने जो है नशा मुक्ति के लिए, मद्यपान नशा मुक्ति के लिए सिरोही में, आबू क्षेत्र में अभियान चलाया था और गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही 1939 में 39 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सिरोही प्रजामंडल जो है वो स्थापना हुई थी गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। सिरोही प्रजामंडल बना 1939 में, जिसका सिरोही प्रजामंडल जो है उसका संस्थापक अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट बना। ठीक इसी तरह से गोकुल भाई भट्ट जो है वो एकीकरण के छठे चरण में जब 26 जनवरी 1950 का दिन था, संवैधानिक नाम आ गया, राजस्थान का संविधान लागू हो गया, उसी छठे चरण में बंबई प्रांत में था सिरोही और बंबई से सिरोही का विलय किया था। हाथल गांव सिरोही का विलय राजस्थान में किया था, तो छठे चरण में वो किया था गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ। तो गोकुल भाई भट्ट जो है वो राजस्थान का गांधी कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रजामंडल टॉपिक भी होते हैं। तो छठा चरण जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ और छठे चरण में यहाँ बंबई प्रांत से सिरोही को राजस्थान में विलय करने का हाथल गांव सिरोही के गोकुल भाई भट्ट को था। गोकुल भाई भट्ट जो है सिरोही प्रजामंडल भी बनाते हैं और सिरोही का विलय भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। और इसके साथ साथ आप गौर करें, अब चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा आप जानते हैं, चिड़ावा जो है वो झुंझुनू में है और झुंझुनू में चिड़ावा में यही चिड़ावा के पेड़े भी प्रसिद्ध हैं और चिड़ावा जो है वहीं चिड़ावा में नरहड़ पीर जिसको शक्कर बाबा पीर भी कहते हैं, शक्कर बाबा पीर या वागड़ का धनी कहते हैं, बागड़ का धनी कहते हैं ये इन संत को, नरहड़ पीर को, और बागड़ का धनी कहते हैं। इनका मेला जन्माष्टमी के दिन लगता है और जन्माष्टमी जो है वो आपको पता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी के दिन ही जो है इनका मेला भरता है। चिड़ावा का गांधी की बात कर रहे हैं तो उनको मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। विशेष बात मास्टर प्यारे लाल गुप्ता की कि 1922 में इन्होंने अमर सेवा समिति का गठन किया था, अमर सेवा समिति बनाई थी, तो वो जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी ने बनाई। तो इस तरह से हमने आज बहुत सारे गांधी पढ़े और उनको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास, चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। इन विषयों को अच्छे से सीखिए, अच्छे से करिए और चैनल जो नया देख रहा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे से आगे पहुंचाइए वीडियो को, जितना आगे बढ़ता जाएगा वीडियो उतना शानदार आता जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।